जब तक कोई संदेश नहीं आ जाता तब तक मुझे छोड़कर मत जाइए। आपने भी प्रेम किया है ना? आपको आपके उस प्रेम की सौगंध, प्रेम की सौगंध, प्रेम की सौगंध। ठीक है, किंतु जैसे ही भार्गवी की कोई सूचना मुझे मिलेगी, मैं एक क्षण यहां नहीं रुकूंगा। स्वीकार है। आप नहीं जानते आपने मुझे कितना प्रसन्न किया है श्रीनिवास। आइए, भोजन ग्रहण कीजिए, आइए। मुझे कोई ना कोई मार्ग निकालना होगा कि मैं पद्मावती के हृदय को बिना दुखाए कल सूर्यास्त से पूर्व भार्गवी तक पहुंच सकूं। नारायण, मेरे हृदय को और दुख मत पहुंचाई। जो विश्वास मेरा श्रीनिवास और मेरे प्रेम पर है उसे खंडित मत होने दीजिए। कल सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार उसे मेरे पास भेज दीजिए, कुछ क्षण के लिए से। उसके पश्चात हम ना भी मिले वो भी मेरे लिए पर्याप्त ही होगा। किंतु मेरे लिए ये जानना आवश्यक है कि श्रीनिवास और मेरा प्रेम सच्चा है, पवित्र है या केवल मेरा भ्रम है। मैं केवल यही जानना चाहती हूँ कि जिसके स्मरण में मैंने सब कुछ भुला दिया, उसे मैं स्मरण हूँ या नहीं। को मैं आपका आशीर्वाद समझती हूँ नारायण। आपने स्वप्न में मुझे श्रीनिवास की प्रतीक्षा करने का मार्ग दिखाया था। मैं कल तक धैर्य बांध कर बैठूंगी श्रीनिवास की प्रतीक्षा में। कल सूर्यास्त तक मैं अपने विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। महादेव, मुझसे भार्गवी की ये पीड़ा देखी नहीं जा रही है। अब मुझे बस उस क्षण की प्रतीक्षा है जब श्रीनिवास स्वयं भार्गवी के पास आकर ये स्पष्ट कर देगा कि उसने पद्मावती से विवाह क्यों किया। तब भार्गवी को पुनः ये विश्वास हो जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, श्रीनिवास के मन में केवल श्री है। चिंता मत करो, भार्गवी की पीड़ा अवश्य दूर होगी। क्या हुआ? मेरे आश्वस्त करने के उपरांत भी तुम चिंतित क्यों हो? पद्मावती ने भावुक होकर श्रीनिवास को रुकने पर विवश कर दिया। यदि श्रीनिवास भार्गवी के पास पहुंचने में समर्थ नहीं हुआ तो? पद्मावती ने श्रीनिवास को वहां रुकने पर विवश नहीं किया है, अपितु वहां रुकने का निर्णय स्वयं श्रीनिवास ने लिया है, क्योंकि वो पद्मावती की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। परंतु ये भी समझ लो, जब श्रीनिवास भार्गवी के पास जाने का निर्णय ले लेंगे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें वहां जाने से रोक सके। वो नारायण है, और जब नारायण कोई निर्णय लेते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। आप सत्य कह रहे हैं महादेव। समय आने पर श्रीनिवास भार्गवी के पास पहुंच ही जाएगा। और तुम कुछ और भी भूल रही हो। एक अन्य व्यक्ति भी तो है जिन्होंने सदैव भार्गवी का साथ देने का वचन दिया है, गोविंदराज। वासु के लौटने की यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे। अभी भी बाला और वासु के कुछ रक्षक यहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ
कि भार्गवी की सूचना पाते ही वासु यहीं पर लौट के आएगा, इसीलिए हम कहीं नहीं जा सकते। हमें यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। वो देखो, वासु के रक्षक लौट के आ रहे हैं। लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? यहाँ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? हमें उनके निकट जाना होगा। चलिए। रुको, चलो। ये लोग कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हें अवश्य ही भार्गवी की कोई सूचना मिली है। अब ये जहां भी जाएंगे हमें इनका अनुसरण करना होगा। आओ मेरे साथ। वासु के सैनिकों के साथ वासु क्यों नहीं लौटा? अवश्य कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। हे प्रभु, इस वासु पर मुझे कदापि विश्वास नहीं है। यदि ये भार्गवी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है तो भार्गवी की रक्षा करना प्रभु। अब मेरा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। मानना पड़ेगा आपको भाई, मैंने आपसे कुछ शक्तिशाली मनुष्य मांगे थे पहरेदारी के लिए, और आपने इन्हें मेरे समक्ष खड़े करके मुझे विश्वास दिला दिया है कि मेरा उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। किंतु कुमार, इन सबको पहरेदारी करनी कहाँ है और क्यों? मेरे राज्य से मेरे कुछ रक्षक आने वाले हैं। उनके साथ मिलकर ये इस गांव की सीमा पर पहरेदारी करेंगे। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे तो श्रीनिवास यहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगा, किंतु फिर भी यदि उसे ज्ञात होता है कि भार्गवी यहां है, हमें किसी भी स्थिति में उसे यहां तक पहुंचने नहीं देना है। कल सूर्यास्त तक उसे कैसे भी रोकना है, समझे? श्रीनिवास? कौन है ये श्रीनिवास? और उसे रोकने के लिए आपको इतने सारे लोगों की आवश्यकता है? ऐसा क्या विशेष है उस श्रीनिवास में? कुछ विशेष नहीं है उसमें। वो एक तुच्छ सा साधारण सा मनुष्य है, किंतु मेरी मूर्ख बहन पद्मावती और ये भार्गवी दोनों ने उसे आकाश के स्थान में बैठा रखा है ना। उसी कारण उसने मेरे जीवन में समस्याएं उत्पन्न खड़ी कर रखी। किंतु इस बार मुझे ये सुनिश्चित करना ही होगा कि वो यहां किसी भी स्थिति में ना पहुंच पाए। मैं भार्गवी से विवाह कर उसे अपनी दासी बनाकर रखना चाहता हूं, जिससे मैं श्रीनिवास, पद्मावती और स्वयं भार्गवी से अपना प्रतिशोध ले सकूं। बस कल सूर्यास्त होने की देर है। जब तक भार्गवी की कोई संदेश नहीं आ जाता तब तक मुझे छोड़कर मत जाइए। कल सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार उसे मेरे पास भेज दीजिए, कुछ क्षण के लिए से। उसके पश्चात हम ना भी मिले वो भी मेरे लिए पर्याप्त ही होगा। आज सूर्यास्त हो चुका है। कल सूर्यास्त होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में मुझे भार्गवी के पास पहुंचना ही होगा। रुकिए, भार्गवी की कोई सूचना आई? नहीं राजकुमारी,
अब तक ना तो कोई संदेश आया है, ना कुमार वासु के रक्षकों में से कोई लौटा है। आपके आदेश के अनुसार जैसे ही कोई संदेश आएगा मैं आपको अवश्य ही सूचित कर दूंगा। आपने कहा था कि जब तक भार्गवी की कोई सूचना नहीं आ जाती आप मेरे साथ यहीं रहेंगे। यदि आप चाहें तो मैं ये सभा समाप्त करवा देती। नहीं, बस मेरा ध्यान नहीं था। आराम करते हैं। नृत्य पुनः आरंभ कीजिए। यदि भार्गवी के साथ कुछ भी अनुचित हुआ ना तो मैं उसका साथ अवश्य दूंगा, और ऐसा करने से स्वयं तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। वासु चाहे जितने भी प्रयास कर ले कि भार्गवी की सूचना मुझ तक ना पहुंचे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भार्गवी की सूचना मुझ तक अवश्य लाएंगे गोविंदराज। भार्गवी की सूचना मिलते ही मुझे शीघ्र श्रीनिवास को सूचित करना होगा। न जाने वो कितनी अधिक चिंता में होगा इस समय। हे महादेव, आशा करता हूं कि ये लोग भार्गवी का शुभ संदेश लेकर आए हो। क्या सूचना लाए हो बाला? सूचना भार्गवी के विषय में है महाराज। हम सबने मिलकर भार्गवी को खोजने का बड़ा प्रयत्न किया, और विशेषकर कुमार वासु ने, किंतु महाराज हमें भार्गवी का कुछ पता नहीं लगा। महाराज कुमार वासु भार्गवी को ढूंढने के लिए उत्तर दिशा की ओर गए हैं, और कहीं आप और राजकुमारी पद्मावती चिंतित ना हो, इसी कारणवश हम यहाँ पर आपको सूचित करने के लिए आ गए महाराज। क्या राजकुमार वासु ने भार्गवी को ढूंढने के मध्य इन सभी को यहाँ ये सूचना देने के लिए भेजा है? हो ही नहीं सकता। राजकुमार वासु अवश्य कोई ना कोई गड़बड़ करने वाले हैं। वो सत्य छिपा रहे हैं। हमें ये बात जाकर राजा आकाश से करनी चाहिए। मुझे लगा था भार्गवी हमारे राज परिवार में प्रसन्नता का प्रतीक बनकर आएगी, किंतु नहीं। मेरी सोच असत्य सिद्ध हुई। मुझे एक तुच्छ ब्राह्मण की पुत्री के साथ वासु के विवाह के लिए मानना ही नहीं चाहिए था, किंतु पता नहीं क्यों ये वासु इतना अपमान सहने के पश्चात भी भार्गवी को ढूंढ क्यों रहा है। मैं तो बस इतना चाहता था कि मेरा वासु पद्मावती और श्रीनिवास की भांति सदैव प्रसन्न रहे, किंतु ये भार्गवी मेरे वासु की प्रसन्नता में बाधा बनी हुई है। इतना अच्छा होना वाला यदि ये भार्गवी मिले ही नहीं, और यदि कहीं पहले मुझे पता चल जाए कि भार्गवी कहां है, तो मैं बिना किसी से कुछ कहे उसे कारावास में डाल दूं, और वो भी जीवन भर के लिए। ध्यान से सुनो बाला, सुनिश्चित करो कि हवा महल में पद्मावती और श्रीनिवास के विश्राम में कोई भी बाधा न डाल सके, और भार्गवी की कोई भी सूचना श्रीनिवास तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वासु स्वयं लौट आएगा, और जब वो लौट कर आएगा तो किसी राज्य की बड़ी राजकुमारी के साथ उसका विवाह करवा दूंगा और उसे राजा घोषित कर दूंगा। ऋषि भृगु, आप कहां जा रहे हैं? चलिए ना, राजा आकाश से जाकर बात करते। मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। आप श्रीनिवास को भले ही अयोग्य और बुरा मानते हैं, किंतु मैंने उसके नेत्रों में अपने लिए प्रेम देखा है, और मैं भी उससे अत्यंत प्रेम करती हूँ।
किंतु ना आपने मेरी भावनाओं को समझा और ना ही श्रीनिवास को उसका पक्ष रखने का अवसर दिया। इसलिए मैंने सदैव के लिए वेंकटगिरी छोड़कर जाने का निर्णय लिया है। क्या हो गया है आपको ऋषि भृगु? चलिए ना मेरे साथ वहां राजमहल में जाकर राजा आकाश से बात करते हैं। आपकी बात सुनेंगे, वो समझेंगे। आप कहेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? चलिए आइए। और चल के क्या कहूं, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मूर्ख बनाया है सबने मुझे, और सबसे बड़ा मूर्ख स्वयं मैंने अपने आप को बनाया है। जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे कारण हो रहा है, सब मेरे कारण हो रहा है। जब मुझे श्रीहीन होने का श्राप मिला था तो मुझे लगा श्री का अर्थ केवल धन होता है, लेकिन अब मुझे आभास हुआ श्री का अर्थ केवल धन नहीं, अपितु विश्वास, प्रसन्नता और वो सारी भावनाएं हैं जिनसे एक घर घर बनता है, एक राज्य राज्य बनता है। आज केवल मैं ही नहीं, समस्त वेंकटगिरी श्रीहीन हो गई मेरे कारण। आज राजा आकाश के मुख से अपनी लक्ष्मी, अपनी भार्गवी के लिए कटु वाणी सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि लक्ष्मी का श्राप फलित हो चुका है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, न राजा आकाश से न किसी और से। मुझे एकांत में छोड़ दो। लक्ष्मी का श्राप, वेंकटगिरी श्रीहीन हो गई। क्या तात्पर्य है इस बात का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे इस समय किसी भी प्रकार से भार्गवी को ढूंढना ही होगा और ऋषि भृगु की इन बातों का सत्य जानकर श्रीनिवास को बताना होगा। मुझे एक तुच्छ ब्राह्मण की पुत्री के साथ वासु के विवाह के लिए मानना ही नहीं चाहिए था। पहले मुझे पता चल जाए कि भार्गवी कहां है तो मैं बिना किसी से कुछ कहे उसे कारावास में डाल दूं, जीवन भर के लिए। असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम ऋषि भृगु। इच्छा तो शताब्दियों से आपसे मिलने की थी, परंतु उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए यहाँ आया हूँ। देवी लक्ष्मी ने आपको जो श्राप दिया है उसका प्रभाव देखना चाहेंगे ब्राह्मण समाज पर। हम सभी कई दिनों से भूखे हैं ऋषिवर, हमें कहीं से भी भिक्षा नहीं मिल रही है। बंद कीजिए ये विभत्स दृश्य। ऋषि भृगु, केवल आप ही नहीं, शीघ्र ही ये सारा ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा।